क्या आपको पता है सच में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक साथ 1000 फ्लावरिंग करते हैं। कुछ ऐसे बेल वाले पौधे हैं जो आपके गार्डन को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा फूलों से भरे रहते हैं। और उनके डोरमेंसी पीरियड में यानी सर्दियों में हमारे पास विंटर्स के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल होते हैं, तो हमें उनकी कमी महसूस नहीं होती। बाकी साल के 7-8 महीने फ्लावरिंग करते रहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं ताकि जब आप अभी नर्सरी जाएं तो ये बेल वाले पौधे 8 से 12 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से लगा लें। वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं बताने वाली हूं वो कौन से पौधे हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से उगा सकते हो। गमले में बेल वाले पौधे हैं, एक ही प्लांट में कई सारे फ्लावर्स आएंगे, कई तो खुशबू वाले भी हैं। अच्छा, मैं ये दिखा रही हूँ कि पानी में यदि कुछ पौधे लगाना चाहते हैं, कोलियस ज़रूर लगाइए। कोलियस, स्वीट पोटैटो वाइन, मनी प्लांट, ये तो पानी में इतना बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ। कई सारे वीडियोस भी इस पर मैं शेयर कर चुकी हूँ, और यदि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो अगेन एक वीडियो में शेयर कर दूँगी। देखिए, सबसे पहला पौधा है रंगून क्रीपर। रंगून क्रीपर यानी मधुमालती की 2 वैरायटी आती है। यदि आपके पास जगह है, देसी वाली वैरायटी लगाइए, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और यदि जगह कम है तो आप इसकी हाइब्रिड वैरायटी लगा सकते हैं और देसी वाली भी गमले में लगा सकते हैं। वैसे मैं देसी वाली ही मैंने लगाया है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। रंगून क्रीपर से हल्की भीनी भीनी खुशबू आती है शाम के समय, और इसके फूल जैसे जैसे पुराने होते हैं पिंक कलर के होते जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। गुच्छों में फूल चाहिए तो ये पौधा ज़रूर लगाइए। इसके पहले जो येलो फ्लावर दिखाया था वो गोरी चोरी का पौधा था, उसमें भी गुच्छों में फूल खिलता है, और यही सही टाइम चल रहा है इन पौधों को लगाने का। कंटेनर साइज़ बड़ा रखेंगे तो छोटी बालकनी में यदि धूप भी आती है तो आप बहुत ही बढ़िया इस पौधे को चला सकते हैं। 12 इंच के कंटेनर में लगा दीजिए। अब कई लोग कहेंगे लगाया तो था लेकिन चलता नहीं है, ये गमले में बहुत आसानी से चलता है। वर्मी कंपोस्ट डालिए 15 दिनों पर एक बार, और थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करते रहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो पत्तियाँ पीली होकर गिरेंगी। ये है टिकोमा। टिकोमा के और भी कलर्स आते हैं, और टिकोमा एक ऐसा लताओं वाला पौधा है, परमानेंट पौधा है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है इसको संभालना थोड़ा डेलिकेट रहता है मेरे लिए, क्योंकि इसकी जो पतली स्टेम है ये अक्सर ब्लैक होने लगती है, सूखने लगती है। तो मैं जो पौधे संभाल नहीं पाती उनको वर्मी कंपोस्ट 15-15 दिनों पर देती हूँ ताकि जड़ें मजबूत बनी रहें। डीएपी के 4-5 दाने डाल देती हूँ जिससे कि ये पौधा चलता जाता। हालांकि ये कटिंग से भी लगता है लेकिन मैंने कभी लगाया नहीं है। अपराजिता सबका फेवरेट पौधा है, इसलिए भी क्योंकि अपराजिता के फूल भगवान शंकर को भी अर्पित किए जाते हैं। अपराजिता ज़रूर लगाइए। हालांकि बीजों से लगाने का समय तो अब चला गया है, लेकिन इसके 2-3 जो भी कलर्स नर्सरी पे इजीली अवेलेबल हैं, वाइट और ब्लू तो बहुत इजीली मिल जाता है। इसको लगा लीजिए बड़े कंटेनर में। धूप इन सभी पौधों के लिए ज़रूरी है। और ये तो मैं सच बताऊं आपको, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स प्लांट है, खासकर खुशबू वाला पौधा, एक साथ 1000 फूलों वाला पौधा, ये ज़रूर लगाइए। क्लेमेटिस है, रंजाई का पौधा, परमानेंट चलता है। इसे अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। अब आप देखिए 12 इंच के कंटेनर में कितने फूल खिले हैं, और बालकनी में जाते ही या टेरेस पर लगाया है तो टेरेस में जाते ही बिल्कुल खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो कोई खुशबू वाला बेलों वाला पौधा लगाना चाहते हैं तो रंजाई का पौधा ज़रूर लगाइए। पानी डेली चाहिए इस पौधे को। ये जितने भी हेवी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं, एक आपको आप यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा टिप बता देती हूँ कि यदि पत्तियाँ और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है तो उस पौधे को खाना भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो 15 दिनों पर फर्टिलाइज़ करने का एक नियम बना लीजिए। हालांकि मैं वीडियोस में बहुत सारे ऑर्गेनिक खाद भी बताती रहती हूँ, इसलिए आज खाद की बात उतनी नहीं कर रही हूँ। और कैलन कोई यदि पहले से है आपके पास तो उसको फ्लावरिंग के लिए अब रेडी करना होगा, वो वीडियो में आगे मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल बेल वाले पौधों के बारे में बता रही हूँ। इसको मेन गेट पर भी आप लगा सकते हैं। मेन गेट पर बहुत आसानी से ये ऊंचाई तक चला जाएगा, और एक साथ बहुत सारी फ्लावरिंग इसमें होती हैं। अब ये जो पौधा है ये अलामांडा है। 4 से 5 कलर तो मेरे पास है। अलामांडा ज़मीन में भी बहुत अच्छे से लग जाता है और बहुत आसानी से चलता है। पानी कम चाहिए इस पौधे को, ज़्यादा पानी देने से अक्सर ख़राब होने लगता है। गुच्छों में फूल देता है, और इन सभी पौधों को आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की धूप मिलती रहे।
अलामांडा को लगाने का भी ये सही टाइम चल रहा है। हालांकि खुशबू तो नहीं आती है इससे, लेकिन इस पौधे की ऊंचाई बहुत हो जाती है यदि ज़मीन में जगह है। यदि टेरेस पर लगा रहे हैं या बालकनी में लगा रहे हैं, हमेशा 12 इंच के कंटेनर का चुनाव कीजिए। और इसके फूल किसी गुलाब से कम नहीं लगते, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अलामांडा भी ले सकते हैं। और जितने भी ये पौधे मैं आपको बता रही हूँ, 50 से लेकर के 100 रुपये तक में अभी नर्सरी पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये जो पौधा है ये अक्सर मैंने ज़मीन में ही लगा हुआ देखा है, और ये ऑरेंज फ्लेम वाइन के नाम से मिल जाएगा नर्सरी पर बहुत आसानी से। गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन धूप का होना ज़रूरी है। ये सर्दियों में फ्लावरिंग करता है, लेकिन जगह के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक पौधा वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ही फ्लावरिंग करेगा। ऑरेंज फ्लेम वाइन का पौधा आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं आने वाले टाइम में। और ये ज़मीन में यदि लगाते हैं, ज़मीन में कोई ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो गेट के पास ऊपर तक टेरेस तक चला जाए, तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए। ये जो हरश्रृंगार है या रात रानी, इनको लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। रात रानी और हरश्रृंगार में फ्लावरिंग का टाइम शुरू हो गया है। हालांकि जहाँ ज़मीन में लगा हुआ है और जहाँ के क्लाइमेट में ठंडापन ज़्यादा है, वहाँ पर तो जुलाई अगस्त में ही बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे जैसे अक्टूबर का मंथ आएगा, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन रात रानी मेरे यहाँ नीचे सोसाइटी में लगी हुई है और उसमें फ्लावरिंग हो रही है। ऐसे ही बेलों वाला गुलाब भी आप लगा सकते हैं। ये जो हरश्रृंगार है, इसके फूल रात को यानी सुबह 4 बजे ज़मीन में गिर जाते हैं, लेकिन उन्हीं फूलों को उठा करके भगवान को अर्पित किया जाता है। बहुत ही सुंदर खुशबू आती है और इसकी अपनी धार्मिक मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। हरश्रृंगार को बहुत आसानी से आप गमले में लगा सकते हैं। कई बार मैंने लगाया भी है और बहुत ही बढ़िया चलता है। ओवर वाटर से इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ये एक चमेली का पौधा है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया गमले में चल रहा है, लताओं का रूप ले लेता है, बेल की तरह ऊपर बढ़ता जाता है यदि थोड़ा सहारा दे देते हैं। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी है। गार्लिक वाइन भी आप लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।